नमस्कार। आज दिनांक 23 जनवरी 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की साधना का प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आदरणीय हर्ष कपूर जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय हर्ष कपूर जी, आज सोनिया जी नहीं है तो आपको और मुझे ही करानी है क्रियाएं, तो थोड़ा सा पार्ट आगे तक करा देना आप। जी सर। जी हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से। उसके लिए दोनों पैर सामने की ओर फैलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, कमर सीधी, दोनों पैर मिला लें, दोनों पंजे आपस में मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, हमारे घुटने भी मिले हुए। अब पंजा चालन करें, पंजों को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे करें अपनी सांसों के साथ जोड़कर। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर और सांस खाली करते हुए पंजे बाहर की ओर। एक ठहराव, एक खिंचाव के साथ अगर हम क्रिया को करें तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। जब पंजे अपनी ओर आए तो पूरे खिंचाव के साथ अपनी ओर, और बाहर की ओर जाए तो पूरे खिंचाव के साथ बाहर की ओर। दोहराते रहें क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास बाहर निकालते हुए बाहर की ओर। जब श्वास भरकर पंजों को अपनी ओर खींचते हैं तो हमारी पिंडलियां प्रभावित होती हैं, और जब बाहर की ओर करते हैं तो हमारे घुटने प्रभावित होते हैं। तो पिंडलियों और घुटनों को प्रभावित करते हुए बंद आंखों से इसके असर को महसूस करें अपने घुटनों पर, पिंडलियों पर। मध्य में आते हुए दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएं। एड़ियां स्थिर रखते हुए पंजों को पूरा गोलाकार। इस क्रिया को भी पूरे खिंचाव के साथ धीरे धीरे बड़े से बड़ा गोला। जब पंजे बाहर की ओर जाए तो पूरे खींचे हुए, दाईं ओर जाए तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, अपनी ओर आए तो पूरे खिंचाव के साथ, बाईं ओर जाए तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे। अपने पैरों के जोड़ों को प्रभावित करते हुए घड़ी की दिशा में हम घुमा रहे हैं अपने पंजों को। विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे उल्टी दिशा में। आ जाए मध्य में, दाईं टांग को मोड़े,
दाएं पैर के पंजे के नीचे पकड़ बनाए अपने दोनों हाथों से। बाएं पैर का पंजा खींचा हुआ रहे। सांस भरें और दाई टांग को सीधा करें ऊपर की ओर और ऊपर उठा दें जितना उठा सकते हैं, और घुटने को ले जाएं माथे के नजदीक से नजदीक। हमारी पिंडलियां, हमारी जंघाएं पूरी तरह से इससे प्रभावित होते हुए। घुटना सीधा रखें, घुटना ना मुड़े। अगर घुटना मुड़ गया तो इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। एड़ी को अपने शरीर के नजदीक से नजदीक रखें। फिर से एक बार सांस भरें। फिर से टांग को सीधा करें। सांस खाली करते हुए वापस दाई टांग को सीधा कर लें। ये क्रिया बाई टांग से। बाई टांग को मोड़े, पंजे के नीचे पकड़ बनाए अपने दोनों हाथों से और दाएं पैर का पंजा खींचा हुआ रहे। सांस भरें और टांग को ऊपर उठाते हुए सीधा करें। घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना न मुड़े। सांस खाली करते हुए वापस एड़ी को अपने शरीर के बिल्कुल पास लगाकर रखें। फिर से एक बार सांस भरें। फिर से टांग को सीधा करें और ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस बाई टांग भी सीधी करें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन की स्थिति लें बटरफ्लाई करने के लिए। अपनी दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल पास से पास लगाकर रखें और अपने दोनों हाथों को रखें अब कमर के पीछे पहले, और फिर चलाएं घुटने ऊपर नीचे। हमारी जितनी रीढ़ सीधी रहेगी उतने हमारे घुटने नीचे आसन पर लगने शुरू हो जाएंगे। अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करें इसमें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए, रीढ़ सीधी रखते हुए, घुटनों को ऊपर नीचे, अपने कुल्ले के जोड़ों को प्रभावित करते हुए। अब दोनों हाथों से पकड़ें अपने पैरों के पंजों को और फिर से चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। अधिकतम घुटने ऊपर और नीचे आए तो आसन से लगे दोनों घुटने हमारे। बाएं हाथ से पकड़े अपने दोनों पैरों के पंजों को और दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। दाईं भुजा हमारी ऊपर और कान से लगी हुई। बाएं हाथ से हमने दोनों पंजों को पकड़ रखा है। श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकें। भुजा हमारी कान से लगी हुई रहे और बाईं ओर झुकें। कमर पर सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाएं हाथ को नीचे ले आए। दाएं हाथ से पंजों को पकड़ें और बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। कान से सटाएं अपनी बाईं भुजा। सांस भरें, शरीर को सीधा करें और सांस खाली करते हुए दाईं ओर झुकते जाएं। कमर पर एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस सीधा करें शरीर को और बाईं भुजा भी नीचे ले आए। फिर से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें और देखिए अपनी एड़े को अपने शरीर के निकट से निकट लगाएं। फिर से एक बार फिर से श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें
गर्दन को हल्का सा पीछे मोड़े और खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अगर एड़ियों को थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं तो आगे कर लें और आगे धीरे धीरे झुकते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार जितना झुक सकते हैं झुकें और कोशिश करें माथे को अपने एड़ियों अपने पंजों के पास ले जाने की। कूल्हों के जोड़ों पर और अधिक प्रभाव पड़ता हुआ सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से सांस भरें, शरीर को ताने, सीधा करें अपने शरीर को, गर्दन को पीछे मोड़ें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे फिर से आगे की ओर झुकें। झुकते जाएं आगे की ओर। पहले से और अधिक झुक सकते हैं। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों टांगें सीधी करें। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए श्वासों को सामान्य करें और यहीं से लगाएं पद्मासन। पद्मासन लगाने का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। भले ही हम 1 मिनट के लिए लगाएं या 1 सेकंड के लिए लगाएं, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ने से हमारा पूरा पद्मासन अच्छे से लगने लग जाता है। पहले मैंने भी जब क्लास शुरू की थी ये वाली, आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, मेरा भी पद्मासन नहीं लगता था, लेकिन अब मैं पूरे प्राणायाम में भी लगा लेती हूँ पद्मासन। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, उसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने शरीर को सीधा करें। ताने अपने शरीर को, अकड़ाना नहीं है, तानना है। आंखें बंद रखें। लंबे गहरे श्वासों के लिए नाभि को अंदर दबाते हुए श्वास खाली करें। धीरे धीरे श्वास बाहर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर, नाभि अंदर, पेट रीढ़ से लगी हुई। रुकें कुछ पल के लिए। ढीला छोड़ें पेट को और धीरे धीरे श्वास को भरना आरंभ करें। भरते जाएं श्वास, भरते जाएं, भरते जाएं। अधिकतम श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकें। मूल बंद लगा लें। अपनी क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक में रुककर, जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं और फिर बाह्य कुंभक में भी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। इसी क्रिया को दोहराएं 2 मिनट के लिए। लंबे गहरे श्वास, अधिकतम श्वास अंदर, अधिकतम श्वास बाहर। पद्मासन लगाने का अभ्यास जरूर किया करें। जिनका नहीं लगता है एक एक पैर से करें। दोनों पैरों से 1 मिनट के लिए ही लगाएं, चाहे जरूर लगाएं। पद्मासन सिर्फ ध्यान लगाने के लिए ही नहीं, ध्यान लगाने के साथ साथ हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति इससे बढ़ती है। हमारी याददाश्त इससे बढ़ती है। पेट के अंग हमारे इससे प्रभावित होते हैं। पैरों में अगर अधिक पसीना आता हो या दुर्गंध आती हो पैरों से, तब भी इसका अभ्यास करना चाहिए। रीढ़ हमारी इससे सुदृढ़ बनती है। पद्मासन के भी बहुत लाभ हैं। पाचन क्रिया भी इससे ठीक होती है। रक्त का प्रवाह इससे सामान्य होता है। सांसें अगर फूलने की समस्या हो वो भी इससे ठीक होती हैं। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें।
3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र। एक लंबी गहरी श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर का नमन करें। दोनों हाथ खोलें, दोनों टांगे खोलें, पद्मासन खोल दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन, घुटना चालन करें या पंजों को आगे पीछे करें। उद्देश्य हमारा अपना रक्त प्रवाह को सामान्य करना है। किसी भी तरीके से करें उसे, चाहे घुटना चालन करके, चाहे पंजों को आगे पीछे करके। दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में बैठें। कागासन में बैठे आज 2 मिनट के लिए, देखते हैं सभी बैठ पाते हैं आराम से। कोशिश करें दोनों घुटने हमारे मिले हुए हों, दोनों पैर भी नीचे से मिले हों, घुटने भी मिले हुए हों। हम इस स्थिति में बैठते ही नहीं है पूरे दिन में। कभी कभी कोशिश किया करें, अगर बेड पर भी बैठे हैं तो भी इस स्थिति में बैठें। हमारे पैर इससे मजबूत होते हैं। अब खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी साधक खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। आज सबसे पहले लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा। दोनों हथेलियों को नीचे ही पलटें और तानते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से, दोनों हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। ऊपर जाकर मिला दें दोनों हाथ, नमस्कार की मुद्रा। सामान्य श्वास में खींचें दोनों हाथों को ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें सामान्य श्वास में। अब श्वास भरें और एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा दें, पंजों के बल आ जाएं। ताड़ासन हमारे शरीर की सुस्ती पूरी तरीके से दूर करता हुआ, हड्डियों के सारे जोड़ से प्रभावित होते हुए शरीर के सारे जोड़, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी बहुत सहायक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियों को अपने आसन पर रख दें। दोनों हाथ अभी ऊपर ही रखें मिले हुए। एक बार फिर से श्वास को भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और
भरी हुई श्वास में दाईं ओर मुड़े, अर्धचंद्रासन का अभ्यास। कमर से दाईं ओर मुड़े। ध्यान रहे हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई रहें और कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें, मुड़े नहीं, कोहनियां सीधी रहें। हमारे शरीर की आकृति इस समय आधे चंद्रमा के समान। कमर पर दबाव, एक तरफ खिंचाव। सांस भरते हुए वापिस आए धीरे धीरे। दोनों हाथ फिर से सीधे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरकर दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खींच कर रखें और भरी हुई श्वास में इस बार कमर से बाईं ओर झुकें। बाईं ओर झुकते जाएं। अर्धचंद्रासन का अभ्यास ले रहे हैं हम। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरकर दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आएं। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं। पैर खोलकर श्वासों को सामान्य कर लें। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं। 1/3 आसन आगे, 2/3 पीछे। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अंगूठे हमारे हृदय के गड्ढे के पास। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा। पहले मंत्र मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप भी बोलिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को सामने की तरफ से खोलते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। हथेलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरें और गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। हस्तोत्तानासन। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अगर कमर दर्द की बहुत अधिक शिकायत हो तो ना झुकें। बाकी सभी लोग धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। घुटने सीधे रखें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं ले आएं। 20 उंगलियां कोशिश करें एक ही सीध में हो, लेकिन घुटने सीधे रहे। अगर घुटने मुड़ गए तो इसका प्रभाव भी कम पड़ जाता है। माथे को ले जाएं घुटनों के नजदीक से नजदीक। पाद हस्तासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अब दोनों हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमाएं। घुटनों को मोड़ते हुए हथेलियों को जमा लें आसन पर और श्वास भरते हुए दाईं टांग को पीछे ले जाएं। दाईं टांग पीछे खींची हुई। बायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। कमर झुकी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। रुकें कुछ पल इसी स्थिति में, प्रभाव को पड़ने दें। श्वास खाली करते हुए दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। पर्वतासन की स्थिति। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर और कोशिश करें हमारी एड़ियां भी आसन से लगी हुई हों। हमारा सिर की चोटी वाला भाग अधिक से अधिक आसन की ओर। बंद आंखों से अपने पीछे की तरफ देखें। पर्वत आसन की स्थिति। ध्यान मेरा सहस्रार चक्र पर, सिर की चोटी के मध्य।
एड़ियां आसन से लगी होंगी तो प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है इससे। श्वास भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। पूरे शरीर का भार हमारा इस समय हमारी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। हमारे शरीर की स्थिति इस समय बिल्कुल एक फट्टे या एक रैंप की तरह। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अष्टांग नमन की स्थिति में आए। पहले घुटनों को लगाएं आसन से, छाती को लगाएं, माथे को लगाएं। दोनों कोहनियां हमारी खड़ी हुई, शरीर के आसपास लगी हुई। नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ। विश्राम की स्थिति, ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों को सामान्य करें। अष्टांग नमन, शरीर के 8 अंग आसन से लगे हुए। अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। कमर को अधिक से अधिक झुकाएं नीचे की ओर। नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठा हुआ, नाभि तक का भाग आसन से लगा हुआ। भुजंग आसन की स्थिति, ध्यान मूलाधार चक्र पर। रुके रुके कुछ पल के लिए, प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर। श्वास खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। यहीं से पर्वतासन की स्थिति बनाएं। फिर से धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर। हथेलियों पर दबाव बनाएं और शरीर को धकेलें पीछे की तरफ। मध्य भाग को ऊंचा से ऊंचा उठाएं। अपने सिर की चोटी वाला भाग नीचे आसन की तरफ लाने का प्रयास करें, ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए। श्वास भरते हुए बाई टांग को आगे लाएं, दाई टांग को आगे ले आएं। एक ही बार में लाने का प्रयास करें। इस पर बाई टांग पीछे खींची हुई, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। रुके यहाँ भी कुछ पल के लिए। श्वास खाली करते हुए दूसरी टांग भी आगे ले आए। दोनों पैर मिला दें, घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को घुटने के नजदीक से नजदीक ले जाने का प्रयास, लेकिन इस प्रयास में घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रहें। पाद हस्तासन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई ऊपर जाएं। हथेलियां सामने की तरफ। भरी हुई श्वास में गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। पीछे की ओर मोड़े हल्का सा। श्वास छोड़ते हुए वापस प्रणाम मुद्रा बनाएं, नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को खोलते हुए दाएं बाएं से नीचे ले आएं। अपने शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और सामने की तरफ सिर करके लेट जाएं। लघु शवासन। अपने श्वासों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर सूर्य नमस्कार की सभी स्थितियों का मन ही मन मान दोहराएं इनको, इसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां और 7 आसन एक बार मन ही मन दोहराएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी। आज के दिन याद करें उन सभी शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कहाँ गए वो कहाँ रहे, वो धूमिल अभी कहानी है, उनकी इसी कथा को आजाद फौज से जानी है।
आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था उन्होंने। श्वासें हमारी सामान्य, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पंजों को बाहर की ओर तान लें। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे तानते हुए सिर के पीछे ले जाएं। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे खींचें। विपरीत दिशा में लगाएं जोर। नाभि मंडल हमारा इससे प्रभावित होता हुआ, शरीर के सारे जोड़ इससे प्रभावित होते हुए, ऊपर का भाग ऊपर खींचा हुआ, नीचे का भाग नीचे खींचा हुआ। रुकें कुछ पल के लिए इसी स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें शरीर को। दोनों भुजाएं हमारे सिर के पीछे, यहीं से लेते हैं नाव आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों मिले हुए पैरों को, दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। दोनों भुजाएं हमारी सिर के पीछे हैं। श्वास भरते हुए एक बार कोशिश करें अपने दोनों पंजों को सिर के पीछे ले जाने का, भरी हुई श्वास में। बहुत बढ़िया, मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छा कर लिया, रीना जी ने बहुत बढ़िया। सभी के पंजे पीछे लगते हुए सिर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी एड़ियों को आसन पर लगाएं। करें रीढ़ के बल दोलन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे रीढ़ के बल दोलन करते हुए अपनी रीढ़ की समस्त गोटियों को प्रभावित करें। लचीला बनाएं अपने रीढ़ को। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा रीढ़। जो नाव आसन के अभ्यास से लचीली बनती है। बस इसमें प्रयास यही रखें कि घुटने हमारे सीधे रहें, घुटने ना मुड़ें और दोनों हमारी भुजाएं हमारी कानों से लगती हुई ही आगे और पीछे जाएं। तो इसका प्रभाव और दुगना हो जाता है। आ जाएं धीरे धीरे वापस आते हुए धीरे धीरे सामने की ओर मुंह करके बैठें। दंडासन में विश्राम लें। दोनों पैरों को दाएं बाएं थोड़ा सा खोलते हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए श्वासों को सामान्य करें। नाव आसन से श्वासें चढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं हमारी सांसें, उनको सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें सबसे पहले। चलिए आसनों के अभ्यास के लिए आगे जानुशीर आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानें, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर लाएं, रीढ़ सीधी रखें, दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पंजे को अपनी बाईं जंघा से लगा कर रखें। अच्छे से बाईं जंघा के साथ जोड़ कर रखें। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर। श्वास भरें और दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाएं। खींचें भरी हुई श्वास में ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। अगर हमारे हथेलियां निकल जाए पैरों के पंजों से आगे तो अपने पैर को पकड़ लें और माथे को भी लगा दें घुटने से। रुक जाए कुछ पल के लिए इसी स्थिति में।
बहुत सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दोनों भुजाएं ऊपर, फिर से ताने दोनों हाथों को ऊपर, फिर से एक बार। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे लाएं, दाईं टांग को सीधा करें, दोनों पैर फिर से मिलाएं, दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को अपनी दाईं जंघा से लगा लें, दोनों हाथ हमारे घुटने पर। श्वास भरें और दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियां सामने की तरफ। भरी हुई श्वास में खींचे ऊपर, ताने अपने शरीर को सीधा ऊपर करें। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से ऊपर सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। कमर के निचले भाग से हथेलियों को निकालें अपने पैरों के पंजों से आगे। जब हथेलियां पंजों से निकल जाएं आगे, तो अपने पैर के पंजे को पकड़ लें और माथे को भी ले जाएं घुटने की तरफ। कोशिश करें हमारी कोहनियां भी मुड़कर, कोहनियां भी आसन से लग जाएं। रुकें कुछ पल के लिए इस स्थिति में, जानो शीरासन। जानू मतलब हमारा माथा हमारे घुटने से लगा हुआ। जल तत्व के दोष दूर होते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आते जाएं। दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर की ओर ताने, भरी हुई श्वास में खींचें दोनों भुजाएं ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आएं। बाईं टांग भी सीधी करें, दोनों पैर मिला लें आपस में। अब दोनों हाथों को अपने दाईं तरफ रखते हुए साथ साथ पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों के बीच में। वज्रासन में हमारी शरीर वज्र की तरह ही मजबूत होता है, हमारी रीढ़ भी मजबूत होती है इससे, पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है। श्वासों को सामान्य करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। उष्ट्रासन का अभ्यास, उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला बनाएं। पैरों के पंजे हमारे लेटे हुए, दोनों हाथों को अपने कमर पर लाएं। दोनों हाथों के अंगूठे पीछे रीढ़ 5 L5 पर, जहां पर हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं। उंगलियां सामने की तरफ, अंगूठे पीछे की तरफ। श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जाएं कमर से। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। अधिकतम पीछे झुकने पर श्वासों को सामान्य कर लें और एक एक हाथ करके अपने पैरों की एड़ियां, पैरों के टखनों को पकड़ने का प्रयास करें, जो साधक पकड़ सकते हैं। कोशिश करें अपना दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने या एड़ी को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी या टखने को पकड़ने का प्रयास। लेकिन इस स्थिति में हमारी जंघाएं पीछे ना जाएं, जंघाओं को खींचकर आगे की तरफ लाएं। गर्दन को भी अधिक पीछे ना झुकाएं। श्वास सामान्य करके रुकें, प्रभाव को पड़ने दें। त्रिदोष नाशक आसन, हमारा सर्वाइकल रीजन, स्पॉन्डिलाइसिस और रीढ़ के सभी दोष इससे दूर होते हुए आ जाएं। धीरे धीरे वापस एक एक हाथ करके पहले कमर पर लाएं, शरीर को सीधा करें। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ ले आएं। पहले अपने दोनों घुटनों को मिलाएं
और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन का अभ्यास लिया हमने। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क के दोष सभी प्रकार से समाप्त होते हुए श्वासों को सामान्य करें। मंडूकासन का अभ्यास, उसके लिए दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर, हथेलियां नीचे की ओर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएं, नाभि के आसपास, अंगूठे का जड़ वाला भाग नाभि की तरफ। श्वास को भरें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकते जाएं। कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, गर्दन को ऊपर उठाकर रखें, एक मेंढक की तरह हमारे शरीर की स्थिति। पेट पर दबाव बनाते हुए मुट्ठियों से। मधुमेह के दोष लगभग इससे समाप्त होते हैं या कंट्रोल में रहता है मधुमेह हमारा। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, रुकें कुछ पल के लिए इसी स्थिति में। प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर। हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है, जिससे हमारा भावनात्मक संतुलन बना रहता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस शरीर को सीधा करें। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर ले आएं। दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाएं। सभी साधक शिथिलासन में विश्राम, दाईं तरफ से शिथिलासन। हरिओम सर। हरिओम जी, ठीक है, बस काफी है, धन्यवाद।